Good morning, my dear students. How are you all? I hope you all are fine. So, from today we are going to start our online classes, and first we will revise our FA1 course. Okay. So, this is our revision of Hindi subject. So, Hindi subject में आपका FA1 का कोर्स है क्या? हिंदी में आपका चैप्टर 1, 2, 3 है एंड हिंदी व्याकरण में आपका चैप्टर 1 एंड 2 है। आई होप आप सबने अपना वर्क कंप्लीट कर लिया होगा एंड दिस वर्क यू हैव टू डू इन हिंदी कॉपी। आपको ये लर्न भी करना है, साथ के साथ राइट भी करना है। ये एज अ रिवीजन आपका लर्निंग वर्क है। मैंने आपको लर्निंग वर्क दे दिया था समर वेकेशन में कि जो भी अपन ने FA1 तक का कोर्स कंप्लीट किया है वो आप लर्न कर ले। तो आपका एक तरह से ये रिवीजन हो जाएगा कि आपने कितना लर्न किया है। आपको अगर इसके आंसर्स आ रहे हैं इट मीन्स यू आर एक्सीलेंट, क्योंकि आपने लर्न किया है। बट इफ़ नॉट, अभी भी आपके पास टाइम है, आप अभी लर्न कर सकते हैं, अपना वर्क कंप्लीट कर सकते हैं। सो ये रिवीजन है। इसके साथ साथ हम रिवाइज करेंगे अपने FA1 कोर्स को। तो मैंने आपको FA1 कोर्स बता दिया। हिंदी में चैप्टर 1, 2, 3 एंड हिंदी व्याकरण में हमारा चैप्टर 1 और 2 है। सो ये हमारी हिंदी की बुक है। ओके, तो इसमें जो स्टार्टिंग के चैप्टर्स हैं वो है हमारे हिंदी व्याकरण के और फिर है हमारा हिंदी का। सो हम रिवाइज कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। तो आपको ऑप्शन चूज़ करना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है, और सॉरी कौन सा सही है उस पर सिर्फ हमारे को क्या करना है, टिक करना है। सो सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। फर्स्ट है, एक वर्ष में महीनों की संख्या होती है। एक वर्ष में यानी 1 ईयर में, आपको अच्छे से पता है कि 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं, 12 मंथ्स होते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। तो 12 होते हैं। तो वर्ष महीने वही होता है ईयर, और महीने जनवरी फरवरी होते हैं। तो एक वर्ष में कितने महीने होते हैं, 9 या 12? अभी हमने काउंट किए थे 12। बेटा किसके पास जाकर रोने लगा? बेटा किसके पास जाके रोने लगा? ये हमारे चैप्टर 1 और 1, 2, 3 जो हमारे चैप्टर आ रहे हैं हिंदी में, ये उन्हीं चैप्टर में से है कि बेटा किसके पास जाके रोने लगा, माँ के पास रोने लगा। क्यों? क्योंकि उसके बेटे ने क्या बोल दिया था, उसके पिताजी ने क्या बोल दिया था, वो क्यों रोने लगा? क्योंकि उसके पिताजी ने उसे कह दिया था कि तुझे तभी भोजन मिलेगा जब तू कुछ कमा कर लाएगा। ठीक है, तो सेकंड जो है, बेटा किसके पास जाके रोने लगा, माँ के पास रोने लगा। दोनों भाई क्या कर रहे थे, ये हमारे चैप्टर 3 में से है कि जब वो दोनों भाई ज़मीन के लिए लड़ रहे थे, अपनी वस्तु वाला चैप्टर का है कि दोनों भाई क्या कर रहे थे, दोनों भाई लड़ाई झगड़ा कर रहे थे। और उनका लड़ाई झगड़ा किसने शांत करवाया? महात्मा जी ने उन्हें शांत कराया। निम्नलिखित संज्ञाओं में से जातिवाचक संज्ञा है। क्या होती है जातिवाचक संज्ञा? पहले आपको इसके लिए पता होना चाहिए कि संज्ञा क्या होती है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, भाव आदि के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं, जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक क्या होता है? जिसमें हम विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान की बात करते हैं। और जातिवाचक क्या होता है? जब हम उसकी जाति की बात कर रहे हो, यानी कोई विशेष नहीं, जब वो किसी ग्रुप की बात कर रहा हो। ओके। और भाववाचक जो हमारे भाव होते हैं जिन्हें हम टच नहीं कर सकते। ठीक है, तो निम्नलिखित में संज्ञाओं में से जातिवाचक संज्ञा का है जून और पुस्तक। जून क्या है? विशेष महीना है। तो विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को हम व्यक्तिवाचक कहते हैं। बट कोई जाति क्या जब बोध कराता है तो वो जातिवाचक संज्ञा होता है। तो पुस्तक हमारी क्या है? जातिवाचक। लिंग बदलो, आपको लिंग बदलना है। देवर, स्त्री, मामी। तो इनमें से क्या लिंग बदल कर लिखना है? लिंग क्या होता है? जिसमें हमारे को लड़का या लड़की का पता चलता है। ठीक है, जिससे हमारे को क्या बोध होता है? स्त्री या पुरुष का बोध होता है। लिंग 2 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो ये हमारा जैसे देवर है, तो अगर एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आता है कि देवर क्या है, कौन सा लिंग है, तो देवर पुल्लिंग है। क्या है? देवर पुल्लिंग है। तो इसका स्त्रीलिंग क्या होगा? देवरानी। स्त्री का क्या होगा? पुरुष। मामी, मामा।
ठीक है। दिए गए शब्दों में से वाक्य बनाइए। जो दिए गए शब्द हैं उससे वाक्य बनाना है। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगर आपको कोई भी शब्द गिवन है, दे दिया जाता है, तो आप क्या करोगे, उसको कोई भी वाक्य बनाओ जिसके अंदर वो शब्द आना चाहिए। जैसे पेड़, तो मैं कोई भी वाक्य बनाती हूँ जिसके अंदर पेड़ आता है। मैंने कहा पेड़ हमें छाया देते हैं, पेड़ हमें वो फल देते हैं। ठीक है, तो कोई भी आप बनाइए वाक्य जिसके अंदर ये शब्द आना चाहिए। तो हम क्या लिख देंगे, पेड़ हमें छाया देते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास पुस्तक। तो पुस्तक का क्या होगा कि मुझे पुस्तक पढ़ना बहुत पसंद है, तो उसके अंदर भी पुस्तक तो आ ही रहा है। मुझे पुस्तक पढ़ना बहुत पसंद है। तो ये इसमें क्या आ गया हमारा, ये शब्द आ गया पुस्तक। सही कथन पर सही और गलत का चिन्ह लगाइए। जो हमारे पास करेक्ट है उस पर हमारे को सही लगाना है, जो हमारा रॉन्ग है उस पर हमारे को क्रॉस करना है। जातिवाचक संज्ञा पूरी जाति का बोध कराता है। हाँ, मैंने आपको बताया था कि जातिवाचक संज्ञा क्या होता है, वो पूरी जाति का बोध कराता है। सौगात का अर्थ सागर होता है? नहीं, ये हमारे पाठ पहले का है, भारत के भरत। सौगात का अर्थ सागर नहीं होता है, सौगात का अर्थ तो उपहार होता है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। महात्मा जी के लिए दोनों भाई क्या लेकर आए? महात्मा जी के लिए दोनों भाई भोजन लेकर आए। तो आपको ये डैश फिल करना है। लड़के को डैश आ गया, लड़के को क्या आ गया? गुस्सा, बुखार आ गया। लड़के को बुखार आ गया। ये आपका होमवर्क है। मैंने आपको PDF सेंड करी थी, जो अभी तक आपने वर्क किया है हिंदी और हिंदी व्याकरण में, उसी में से देख के करना। चैप्टर्स रीड करोगे तब भी ये आपको अपने आप क्वेश्चंस आ जाएंगे। पहला है हमारा संज्ञा के कितने भेद होते हैं, नाम लिखिए। ये हमारा फर्स्ट चैप्टर में से है हिंदी व्याकरण में। फुलवारियों से हमें क्या क्या मिलता है, ये भी पहले चैप्टर का है हिंदी का। व्याकरण ने बालक ने 4 आने किस प्रकार कमाए, तो ये हमारा मेहनत वाला चैप्टर जो है हमारा मेहनत की कमाई उसमें से है। अनुभवी पिता ने पत्नी को बाहर क्यों भेजा होगा बताओ, ये भी हमारा सेकंड चैप्टर में से ही है हिंदी के। दोनों भाई लज्जित क्यों हुए, ये हमारा तीसरे चैप्टर में से है कि दोनों भाई लज्जित क्यों हुए। तो ये आपको खुद करना है, कॉपी में, हिंदी की कॉपी में ही सारा वर्क करना है। आई होप आपको ये सारे वैसे क्वेश्चंस आए होंगे अगर आपने स्टडी पहले की है तो। ठीक है, तो ये रिवीजन है, इम्पॉर्टेंट है। अब आप लर्निंग वर्क स्टार्ट कर दें। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।